कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब समाज से प्रेरणा लेने वाली फिल्में खुद समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती हैं। हाँ, ये प्रेरणाएं सकारात्मक होती तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो तब होता है जब इन फिल्मों का प्रभाव नकारात्मक देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही फिल्मों की बातें करने वाले हैं जिनसे प्रेरणा लेकर लोगों ने असल जिंदगी में कुछ वैसे ही अपराध कर डाले। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1993 में आई यश चोपड़ा द्वारा निर्मित व निर्देशित फिल्म डर से। अगर आपको याद हो तो यह फिल्म राहुल नामक एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सीधे तौर से कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाता। इसी बीच उस लड़के को पता चलता है कि लड़की की जिंदगी में कोई और है और यह बात उसे पागल बना देता है। अब वह उस लड़की को पाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने लगता है, जिसमें हत्या जैसे गंभीर अपराध भी शामिल थे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2016 में ऐसी ही एक असल घटना नेशनल हेडलाइन तब बन गई जब देवेंद्र नामक एक युवक ने स्नैपडील में काम करने वाली दीप्ति नामक एक लड़की का अपहरण कर लिया था। एसएसपी गाजियाबाद धर्मेंद्र सिंह के अनुसार देवेंद्र शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का युवक था और इस मामले से पहले भी उस पर 20 केस दर्ज थे। देवेंद्र ने दीप्ति का अपहरण अपने कुछ दोस्तों की मदद से की थी, लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि उसके दोस्तों को भी यह नहीं पता था कि वो एक अपहरण का हिस्सा बन रहे हैं। दीप्ति के शिनाख्त के बाद जब पुलिस ने देवेंद्र को हिरासत में लिया और गहन पूछताछ की तो पता चला कि वो एक ग्रेजुएट है और उसने इस अपहरण की योजना फिल्म डर से प्रेरित होकर बनाई थी। इस कड़ी में अगली जिस फिल्म का जिक्र आता है वो है साल 1993 में आई संजय दत्त स्टारर फिल्म खलनायक। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म में संजय एक हार्डकोर क्रिमिनल बल्लू बलराम के रूप में नजर आए थे। संजय की इस फिल्म ने आपराधिक प्रवृत्ति के कई लोगों के हौसले बुलंद किए और वो भी बल्लू बलराम जैसे ही साहसिक अपराधों को अंजाम देने में जुट गए, चाहे फिर खुलेआम चेतावनी देकर हत्या करना हो या जेल कर्मियों को चुनौती देकर तय समय पर फरार होना हो। फिल्म खलनायक से प्रेरणा लेने वाला एक ऐसा ही अपराधी नदीम उर्फ बिल्लू सांडा था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस अपराधी ने पुलिस कस्टडी में खुद कैमरे के सामने अपने सारे अपराध कबूले थे। साथ में उसने यह भी बताया था कि वो भविष्य में फला आदमी का कत्ल करने वाला है। अब आप इसे पागल या सनकी कह लें, लेकिन नदीम उर्फ बिल्लू सांडा नामक इस अपराधी के बेखौफ अंदाजे बयां का आप भी कायल हो जाएंगे। संजय दत्त की साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से भी अपराधियों ने कम प्रेरणा नहीं ली। इस वीडियो के लिए रिसर्च के दौरान दर्जनों ऐसी घटनाएं मिली जो हुबहू मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त के फर्जी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से मिलती हैं। साल 2016 में उत्तराखंड आयुर्वेद प्री मेडिकल टेस्ट के दौरान 12 ऐसे परीक्षार्थी पकड़े गए जो किसी और के बदले टेस्ट दे रहे थे। इसके अगले साल 2017 में भी ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम में भी देखने को मिला, जहां 2 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जो किसी और के बदले प्राइमरी शिक्षक की भर्ती का एग्जाम दे रहे थे। साल 2005 की फिल्म बंटी और बबली ने भी कुछ लोगों को वैसे ही धोखाधड़ी और चोरी करने की प्रेरणा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जगजीत सिंह नामक एक व्यक्ति और उसके महिला मित्र ने मिलकर साल 2013 और 2014 में दिल्ली के कई पॉश इलाकों में जमकर उत्पात मचाया। बता दें कि जगजीत और उस महिला की दोस्ती सोशल नेटवर्किंग के जरिए हुई थी। साथ ही उस वक्त तक जगजीत पर 23 मामले पहले से ही दर्ज थे। खैर 2013-14 में जमकर धोखाधड़ी करने के बाद जब ये दोनों पकड़े गए तो पुलिस को इन्होंने बताया कि ये फिल्म बंटी और बबली से प्रेरित थे। इस कड़ी में अगली जिस फिल्म का हम जिक्र करने वाले हैं वो है साल 2007 की शूट आउट एट लोखंडवाला। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में विवेक ओबरॉय के द्वारा निभाए गए माया भाई के किरदार से प्रेरित होकर मेरठ के एक लड़के ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने क्लासमेट का अपहरण कर लिया था। उस अपराधी लड़के ने फिरौती में अपहृत लड़के के पिता से 50,000 रुपए मांगे और बाद में उसकी नृशंस हत्या भी कर दी। आगे चलकर जब वो लड़का पकड़ा गया तो पुलिस उसके बयान को सुनकर चौंक गई। उस लड़के ने बताया था कि वह फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में विवेक ओबरॉय के द्वारा निभाए गए किरदार से बेहद प्रभावित था और उसके जैसे ही किसी अपराध को अंजाम देना चाहता था। लड़के के द्वारा किए गए इस बयान की प्रामाणिकता तब और बढ़ गई जब उसके पास से बरामद मोबाइल में यही फिल्म थी जिसे वो बार बार देखता था। बात करें साल 2013 में आई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म स्पेशल 26 की तो इसी से मिलती जुलती एक लूट की घटना हैदराबाद स्थित मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में हुई। इस घटना में अपराधियों ने तकरीबन 40 किलोग्राम सोना लूट लिया था। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में उस वक्त के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
कमिश्नर संदीप शांडिल्य का बयान कुछ यूँ है कि अपराधी मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में सीबीआई अधिकारी बनकर आए थे और उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को यह कहकर झांसे में ले लिया कि नोटबंदी के बाद आपके यहाँ लोग ब्लैक मनी को सोने में बदल रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहाँ लगे सभी सीसीटीवी कैमरे और वीडियो स्टोरिंग डिवाइस उखाड़कर अपने साथ ले गए ताकि उनकी पहचान गुप्त रह सके। बताता चलूं कि मुथूट फाइनेंस में हुई यह घटना भले ही फिल्म स्पेशल 26 से प्रभावित हो, लेकिन यह फिल्म भी स्वयं साल 1987 में बम्बई स्थित ओपेरा हाउस के एक ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट पर आधारित थी। बहरहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि यह आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर आपके नॉलेज में भी ऐसे ही कोई आपराधिक घटना हो जो किसी फिल्म से प्रेरित लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।